अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को कोटि कोटि प्रणाम। अकारण करुणा वरुणालय दीनबंधु भक्त वत्सल श्री राधा माधव के चरणों में हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत नमन। कथा प्रांगण में उपस्थित सीता सावित्री अनसुईया के पावन चिन्हों पर चलने वाली मेरी माताएं बहनें भाई बंधु श्रोतागण विद्युत जन संत जन विप्रजन भक्त जन आप सभी को मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम नमन सादर जय श्याराम। आइए आज हम सभी कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, तो भगवान का परम मंगलमय नाम स्मरण करें और भाव से कहें। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा सब गाइए जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम सभी गाइए भाव से जय श्री राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय हो भाव से हम जिस राम कथा में बैठे हैं ये दुख का नाश करने वाली है और सुख को प्रदान करने वाली है। उसी भाव को लेकर के बैठे और भाव से आनंदित होकर के गाएं। महामोह महिषी सुविशाला राम कथा कालिका कराला मोहन शेषशाला राम कथा कालिका कराला महामोह महिषी सुविशाला राम कथा कालिका कराला। आइए सब चौपाइयाँ आपको याद हो जाएगी। राम कथा कालिका कराला राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि देहि पान। राम कथा किरण समाना सत चकोर करहि जगमाना राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि देहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना सत चकोर करहि जगमाना सुन कर तू भी अमर हो जाए सुन कर तो भी अमर हो जाए श्री हनुमत कथा हो जय जय
सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कलिका मद गाई सुजन सजीवनी मोर सुहाई। राम कथा कलिका मद गाई सुजन ये अमृत सजीवन है कलिकाल में। मोर सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुध श्याम सकल जन रंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुध श्याम सकल जन रंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए। मेरा परमारथ बन जाए। तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा ओ जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जय हो। जिसको जो चाहिए राम कथा देने वाली है, इसलिए सब गाइए भाव से। राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कुठारी सादर सुन गिरिराज तुम्हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। हे राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सब लोग अपने अपने संशय मिटाइए। संशय विहग उड़ावन हारी। तेरा भी संशय भागेगा। तेरा भी संशय भागेगा। मेरा भी संशय भागेगा। मेरा भी संशय भागेगा। माँ पार्वती कर यथा ओ जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जिसे श्रवण कर जाती है जन्म जन्म की व्यथा ओ जय जय राम कथा। ओ जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जय हो। श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। राधे। राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम जब जीवन में
का है, तो हम आपका नहीं भागेगा, भागेगा ना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप सम बीता। एक परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। एक परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। फिर दुख कैसे गया? रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। तेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता कर यथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। श्याम रामचंद्र की जय हो। तो हम ऐसी राम कथा में बैठे हैं, मतलब जो दुख है, जो संशय है, जो कष्ट है, सब दूर हो जाएंगे। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? अच्छा उतार दें। अभी तो कहते बाद में पहनेंगे, अभी गर्मी बहुत है, पर कोई नहीं। चलिए आवाज ठीक आ रही है ना हम सबको? आइए हम लोग कल परम मंगल में भगवान शिव का हमने विवाह उत्सव मनाया। अब एक तो लाइट की समस्या और दूसरा समय का अभाव, हमने जैसे तैसे भगवान शिव का विवाह उत्सव मनाया। भगवान शिव का श्रृंगार अद्भुत हुआ और भगवान शिव से सीखने वाली एक विशेष चीज है भगवान शिव का श्रृंगार। क्या है? शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। दूल्हे का श्रृंगार कैसे होता है भैया? बढ़िया बढ़िया सोने और चांदी से, क्यों बढ़िया बढ़िया वस्त्रों से। पर बाबा का श्रृंगार ऐसे नहीं हुआ। क्या जब काम का दहन किया बाबा ने तो जटाएं बिखर गई और दूल्हे राजा को कोई तैयार नहीं कर रहा है इस विवाह में। और वैसे तो हर विवाह में दूल्हे राजा को तैयार किया जाता है ना, क्योंकि दूल्हा ना हो तो बारात कैसी। पर यहाँ विचित्र बात देखने को मिली कि बाराती तो बढ़िया तैयार हो गए पर दूल्हे राजा बैठे हैं। अब शिव जी के गढ़ों ने देखा कि हमारे सरकार का विवाह है, अब भैया कोई तैयार ही नहीं किया तो हम ही कर दें। तो क्या किए कि भोले बाबा की जटाएं बिखर गई थी। तो जटाओं को जैसे ही समेटा और समेटते समेटते देखे कि बढ़िया पगड़ी बन गई जटाओं से। बोले अब पगड़ी की जरूरत नहीं है, अब किसकी जरूरत है? मोर की। मोरा बोलते ना, और बिना मोरा के शादी नहीं होती दूल्हे राजा की। अब मोर कहाँ से लाए? तो जटा मुकुट अहि, अहि अर्थात सर्प, सर्पों को लेकर के आए बढ़िया एक साइज के, सब पतले पतले। और जब तक कहीं कहीं सेहरा भी बोलते हैं मोर को, तो ढक गया उससे चेहरा और बढ़िया जटा में बैठ गए मोर। अहि अर्थात सांप बैठ गए। अब भोले बाबा ने मोर तो धारण कर ली
अब भैया विवाह में उपटन लगाया जाता है। एक ने कहा हमारे दूल्हे सरकार को तो उपटन नहीं लगा, क्या करें। एक ने कहा रुको रुको अभी जाता हूँ उपटन लेके आता हूँ। अब कहाँ गए, स्मशान में, और एक चिता शांत हुई थी उसी की राख लेकर के आए और भोले बाबा पर भस्मी लगा दी। अब सोचिए भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा है और सांप का मुकुट है, मोर है, और बढ़िया चिता से भस्म रमा ली। अब कुंडन कंकन पहिरे प्याला, क्या पहने, हम लोग कुंडल पहनते हैं सोने का, पर बाबा पहने किसका, बिच्छू का। सांप लपट गए और लटक करके लटकाया जाता है तो बिच्छू लपट गए। बाबा देखिए कितनी बढ़िया कलाकारी, जैसे एक कान में पहने थे वैसे ही दूसरे कान में भी एक साइज के सर्प लेकर के आए, एक साइज के बिच्छू लेकर के आए। ये बाबा का श्रृंगार है। बाबा बताना चाहते हैं कि चाहे दुनिया में कितना बढ़िया क्रीम पाउडर लगा लो और चाहे जितना सोना इकट्ठा कर लो, यदि सोने में रति रही तो वही सोना तुम्हारे लिए काल बन जाएगा, सर्प बन जाएगा। और चिता की राख लगा करके बाबा कहे कि देखो भैया चाहे जितना बढ़िया श्रृंगार कर लो अंत में सबको राख ही होना है, इसलिए हम पहले से राख लगा लेते हैं। तो ज्यादा सोना चांदी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। अब बाबा दूल्हे राजा घोड़ा में बैठते हैं और बाबा किस में बैठे, हाँ बैल पर। बाबा कह रहे विवाह करने जा रहा हूँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ बैल में बैठ करके कि मैं धर्म युक्त कार्य करने जा रहा हूँ, क्योंकि बैल किसका स्वरूप होता है, धर्म का प्रतीक होता है। बाबा बोले कि विवाह तो मैं कर रहा हूँ पर धर्म युक्त कर रहा हूँ। ओ हाथ में क्या लिए, त्रिशूल। त्रिशूल का अर्थ क्या हुआ, काम, क्रोध, लोभ। बाबा कहे त्रिशूल मतलब मेरे अंदर ये तीनों नहीं है, न काम है और न क्रोध है और न लोभ है। इस प्रकार बाबा गए, लेकिन जब बारात बनी ऐसी तो जब बाराती आए बोले कि भैया ये बारात अपने लायक नहीं है। अब क्या हो, बारात में माताएं भी जाती है ना, बारात में माताएं जाती हैं। तो अब देव समाज की माताएं आ गई, देवियां आ गई, अरे राम राम ऐसा दूल्हा। और माताएं विवाह में जाती हैं तो यही देखने जाती है दूल्हा कैसा लग रहा है ना, और घर आती है तो देखती है कि बहू कैसी है, मुंह देखने जाते हैं ना। तो आज देवताओं की स्त्रियां भी आई भोले बाबा को देखने के लिए कि भोले बाबा कैसे लग रहे हैं। अब भोले बाबा तो बड़े विचित्र लग रहे हैं, बोले कि इनके साथ जाओगे, बेइज्जती हो जाएगी, इतने सुंदर सुंदर, ये बारात अपने लायक नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा, अब भगवान विष्णु क्या किए कि पृथक पृथक कर दिए, सबको अलग अलग कर दिए। अब शिव जी बेचारे बचे अकेले, और जिसकी बारात है वही अकेले बचा, बाराती सब चले गए। नंदीगढ़ ने कहा महाराज आप अकेले हो गए। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, अपने गढ़ों को निमंत्रण दो, ये अपने साथी नहीं थे इसलिए चले गए। जो अपना है वो किसी को छोड़ करके जाता है क्या, नहीं जाता ना, मतलब ये अपने नहीं थे इसलिए गए। अब अपने साथियों को निमंत्रण दो। अच्छा बताओ कोई भूत प्रेतों को निमंत्रण देता है, हाँ? आप लोग जाते हो कार्ड में नाम लिखते हो, माता जी का कार्ड है, भगवान शिव का कार्ड है, हमारा काम पूरा। पर कोई लिखता है क्या कि भूत आपको भी निमंत्रण है, कोई नहीं लिखता ना। क्या कहते हैं, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भैया लोग महावीर का नाम लेने लगते हैं कि भूत प्रेत हमारे पास ना आए, पर भोले बाबा तो सबको अपनाते हैं, इसलिए देव नहीं महादेव है। भृंगी को बुलाए और कहे भैया निमंत्रण भेजो। भृंगी ने जोर से आवाज लगाई, हर हर महादेव, हर हर
में ही भूत प्रकट हो गए। अब भूत कैसे थे भैया? को मुखहीन विपुल मुख काहू, ऐसे थे। किसी का तो मुख था और किसी के बिल्कुल मुख नहीं थे। अच्छा, बिना मुख वाला आपसे आकर के कहने लगे कि मुझे भोजन दे दो, तो डर जाओगे कि नहीं डर जाओगे? और किसी के बहुत ही मुख है, को हष्ट पुष्ट, को अति तनखीना, कोई अच्छा लंबा मोटा तगड़ा है और कोई बेचारा दुबला पतला है। किसी के नेत्र हैं और किसी के नेत्र भी नहीं है। वो ऐसी बारात को भैया कौन स्वागत करेगा? कोई करेगा? नहीं करेगा ना। तो अब देवता स्वार्थी थे। अच्छा, कुछ लोग विवाह में इसलिए जाते हैं बढ़िया सज धज करके कि हमको सबसे ज्यादा सम्मान मिले। जो जिसको सम्मान ज्यादा चाहिए वो बिल्कुल दूल्हे के बगल में ही खड़ा रहता है ना? देखा होगा प्राय आप लोगों ने। तो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, सब भोले बाबा को पीछे छोड़ दिया। पहुंच गए, खूब स्वागत हुआ, यही दूल्हा सरकार है। भगवान विष्णु को देखे, यही दूल्हा सरकार है। बोले नहीं नहीं, अभी दूल्हा तो पीछे आ रहा है। सब सोचे जब इतनी सुंदर बारात है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा।